सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। माने में प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जो ऑनलाइन क्लासेस ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पे पढ़ते हैं मेरे पास और माजिद स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो अपलोड की जा रही है कि उनको दो जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है और जनरल एंट्रीज़ हैं। इसके परफॉर्मेंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ एंट्री भी वैसे मैंने सरसरी पास करके उनके सामने ये रख दी है कि इसको परफॉर्मेंस को कैसे आपने परफॉर्म करना है। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उनके लिए भी फैसिलिटीज़ है। जो जॉब कर रहे हैं और वो फर्स्ट टाइम जॉब का सेकंड टाइम पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ सकते हैं। फ़ॉरेन में हो या पाकिस्तान में हो, जिस भी कंट्री में हो, तो इंशाअल्लाह क्वालिटी एजुकेशन मैथ स्टैट के बारे से हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा बेटा जी, सबसे पहले प्रिंसिपल अकाउंटिंग है हमारे पास। इसमें मिस्टर माजिद जिनको डेडिकेट की जा रही है वीडियो, और अकाउंटिंग इक्वेशन ये टॉपिक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन हमारे पास है। हैज़ ऑन मंथ को जो मंथ होगा, जनवरी फरवरी कुछ भी मंथ होगा वो यहाँ पे आप शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट का बनाएंगे, शायद वीडियो में ये कट किया आ रहा होगा। यहाँ पे पहला डेट क्लियर, उसके बाद ये पोर्शन जो है हमारा एसेट का होता है, और इक्वल से जो इधर वाला पोर्शन होता है वो लायबिलिटी और ऑनर का होता है। उसमें हमारे पास कैरेक्टर होता है, कैपिटल होता है। ठीक है जी, अब ये क्या चीज़ें ये मैं डिस्कशन करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, या अपनी वीडियो अपलोड मैंने की हुई है, उसमें बताता हूँ कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये सब बातें वहाँ पे डिस्कशन मैंने की हुई है। बहरहाल पहला मैं जो एंट्री पास करूँगा इसमें आपने डेट को लाजमी याद रखना है, जनरल एंट्री हो या अकाउंटिंग इक्वेशन हो। यहाँ पर बेटा पहली एंट्री 1 को हमने की है, परचेज स्टार्टिंग बिजनेस फॉर कैश। तो जब स्टार्ट करेंगे बिज़नेस पे तो कैश हमारे पास है, कैश लिखेंगे डेबिट एसेट साइड पे, डेबिट साइड पे, और यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे कैपिटल आ जाएगा। क्लियर, जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ये हमारी पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री जो मैंने यहाँ लिखी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब हमने जो 5 तारीख को एंट्री पास की है वो पास बेटा की है परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश है। फर्नीचर हमारे पास आया, फर्नीचर डेबिट कर दिया, एक साथ में फर्नीचर का आपने लेस कॉलम बना लेना है, और साथ में जो कैश गया हमसे कैश को माइनस कर लेना है। इनको सिंप्लीफाई करके ये आंसर और ये आंसर, और याद रखिएगा इनका आंसर लायबिलिटी साइड का आंसर और एसेट साइड का आंसर हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वलिटी होगी तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को रिलाई करेगी, अगर इक्वलिटी नहीं हुई तो फिर कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब आगे देखें, यहाँ पर क्या किया, ये एंट्री जो 10 तारीख को एंट्री है, यहाँ पर बैलेंस का नाम लिख दीजिएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, जो डेट है उसकी कॉलम में। फिर 10 तारीख को एंट्री क्या की हमने कि ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस कुछ लिए हैं वो हमने पे किए हैं। तो हम जब चार्जेस पे करेंगे या कोई सैलरी पे करेंगे, कोई रेंट पे करेंगे, तो क्या हो गया, कैश अकाउंट में से 1000 रुपये कम हुआ और हमारे तिजोरी में से यानी कि कैपिटल में से 1000 रुपये कम हुआ। इसको लेस करके और इसमें से लेस करके जो सिंप्लीफाई किया, दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है, तो नीचे यहाँ बैलेंस लगा दिया। उम्मीद है ये क्लियर। फिर आगे स्टार्ट आपने किया फॉर गुड्स। आपने गुड्स पे ये एंट्री में पढ़ दूँ, तारीख जो हमारे पास 11 है वो उसके अंदर लिखा हुआ है हाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने परचेज़ किया है कैश पे, तो गुड्स किया, गुड्स कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो गुड्स का अलग आपने कॉलम बनाना है, तो 25,000 रुपया, और कैश आपने दिया, कैश में से माइनस कर देना है। ये सिंप्लीफाई करके ये बैलेंस कॉलम बकी सारी ऐसी वैल्यू, और ये भी आपकी ऐसी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री 12 तारीख को जो एंट्री हुई है वो देखें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 रुपया, 15,000 रुपया, कोस्टिंग एट 11,000 भी, 15,000 रुपीज़ आपने क्या दिया, कैश दिया, और जो गुड्स थी कितने की बेची आपने, 11,000 रुपये की, और जो आपको प्रॉफिट हुआ उसके अंदर वो आपके कहाँ पे जाएगा, वो आपका कैपिटल में जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि आपने कैश पे सेल की, कितना आपको कैश मिला, 15,000, कैश आया, कैश डेबिट कर दिया, और कितनी मालियत की थी, 11,000, गुड्स में से 11,000 कम कर देंगे, वो इस तरह आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर आप ऐड कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा। बकिया जो डिफरेंट आया 4,000 का, वो आप कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एडिशन, ये एडिशन, ठीक है जी, ऐड कर रहे हैं, तो ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर सेम हुई तो आप एक क्वेश्चन ठीक है, अगर इसमें से कोई भी डिफरेंट हुआ, एक पॉइंट का भी डिफरेंट हुआ, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। ये परफॉर्मा था आपके सामने मैंने बेटा जो डिस्कस करना था। उम्मीद है आप माजिद बेटा आपको अंडरस्टैंड होगी। अब जनरल एंट्री का देखिएगा, जनरल एंट्री का भी यही है, ये इसके मार्क्स होते हैं, जिस तरह मैंने ये ऊपर लिखा है ना, इसके मार्क्स है 1 2 3 पॉइंट, और ये कॉलम बनाने का 5 मार्क्स है। इस तरह इसके भी मार्क्स हैं। मिस्टर माजिद लिखिए जनरल एंट्री हैज़ ऑन मंथ
ये हो गया। फिर डेट, डिटेल, लेजर फोलियर, LP LQ जो LR जो होता है लेजर फोलियर होता है, ठीक है, LF होता है, ठीक है, लेजर फोलियर। तो अमाउंट आ गया नीचे, डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। अब यही स्टार्टिंग बिजनेस फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो वैल्यू आपने लिख दी। परचेज फॉर कैश यानी नरेशन में लिखी है स्टार्टिंग बिजनेस। अब ये हमारे पास बिजनेस परचेज गुड्स या परचेज टू कैश, हमने परचेज़ किया गुड्स को या कुछ भी चीज़ को, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कैश, परचेज डेबिट टू कैश क्रेडिट, इस तरह एंट्री पास करेंगे। जब हम सेल करेंगे फॉर कैश पे कैश डेबिट टू सेल क्रेडिट, इस तरह आपने बेटा जी परफॉर्म बनाना है, इस तरह आपने एंट्रीज पास करनी है। उम्मीद है कि ये जो मैं ऑनलाइन क्लासेस कराता हूँ उनके बच्चों के लिए ये वीडियो थी कि वो इसको अच्छी तरह देख लें और जो कोई प्रॉब्लम उसे डिस्कस कर लें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।